दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2018 पेपर 6 टू 8 का हिंदी सेकंड लैंग्वेज जिनका सेकंड लैंग्वेज था उसे देखेंगे एक्सप्लेन के साथ। काफ़ी आसान भाषाओं, आसान शब्दों में पेपर फर्स्ट वाले भी इसे देखेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्दों और आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 136 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य क्या है? व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ। व्याकरण और कंठस्थ एक नेगेटिव टैग वर्ड है। साहित्य की गद्य पद्य विधाओं से रचना कराना, ठीक है, थोड़ा बहुत भी मान सकते हैं। हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, ऐसा नहीं है, समग्र इतिहास को हम बच्चे को पढ़ाएंगे। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, बिल्कुल सही। भाषा का जो नियमबद्ध प्रकृति है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना और उसकी प्रकृति का विश्लेषण हम बच्चे को कराएंगे। सबसे व्यापक आंसर है, नोट डाउन करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइक करेंगे तो आपका सीटेट इस बार 100% गारंटी आपका निकल जाएगा। लाइक करने में कंजूसी ना करें। क्वेश्चन नंबर 137 लेंगे। हिंदी भाषा के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाला बच्चे से यह अपेक्षित है कि क्या है? हिंदी भाषा के समस्त नियमावली, नियमावली को एक नेगेटिव टैग वर्ड है। हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकगीत को जान सके, ऐसा भी नहीं है। विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके बच्चा, ये टारगेट है एज ए टीचर। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 138। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य क्या है? क्या अनिवार्य, चेक करेंगे। भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता। दोस्तों पाठ्य पुस्तक एक साधन है, नोट डाउन करेंगे। समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, बिल्कुल सही। समृद्ध भाषा परिवेश होगा, बच्चे का भाषा डेवलपमेंट बहुत अधिक होगा, व्यापक होगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी। व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है। हिंदी भाषा की बारीकी की समझ व प्रयोग, जी हाँ, सबसे बड़ा व्यापक आंसर है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 140। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन इन द सेंस विद्यालय जाने से पहले बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है, सहज रूप से सीखता है। भाषा अर्जन एक सहज होता है, बिल्कुल सही है। सरल होता है, ये भी सही। एक कठिन नहीं होता है, ये सीखा जाता है, ऐसा नहीं भाषा अर्जन सीखा जाता है। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, लेकिन ये सरल भी दे चुका, लेकिन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे विभिन्न विषयों पे आधारित पाठों पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करना, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर में विभिन्न विषय के आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य बच्चे में विभिन्न जानकारियां देना, विभिन्न, चलिए मान सकते हैं, बच्चे के विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा व्यापक आंसर है, बच्चे को विभिन्न प्रयुक्तियों से हम परिचित करवा रहे हैं। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और काफी आईक्यू लेवल का क्वेश्चंस है। ऑप्शन 1 भी सही था, लेकिन ये सबसे बड़ा व्यापक है। विभिन्न और विविध एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 को लेंगे। आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए, सीखने में मदद। जी हाँ, आकलन तो हम इसके लिए करेंगे। कितना सीखा, ये आंकने के लिए, जी हाँ, कितना सीखा ये भी करेंगे। तुलना के लिए कभी नहीं करेंगे। आकलन का प्रयोग कितना सीखा है, इसके लिए हम करेंगे। नोट डाउन करेंगे। ये काफी व्यापक आंसर है, कितना बच्चे ने सीखा है और उसके डेवलपमेंट के लिए हम आकलन करते हैं और उसे हम सुधार भी करते हैं, निदानात्मक शिक्षण भी करते हैं और उपचारात्मक कार्य भी करते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 लेंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी है जब बच्चे, यानी कि ऑडियो विजुअल की बात हो रही है, जब उसे सरलता से समझ सके, चलिए मान सकते हैं, जब अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके, उस भाषा का अनुकरण कर सके और उसको बनाने के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। काफी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन सबसे अच्छा यह है, हम सरल भी नहीं कह सकते हैं, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके बच्चा कि हाँ उन्हें समझ में आ रहा है, क्रिएटिव बन रहा है, कुछ कल्पना कर रहा है, क्वेश्चन रेस कर रहा है, तो ऑडियो विजुअल ऐड उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाला लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, ऐसा नहीं है। आपदा प्रबंधन पे स्लोगन लिखना, ये भी नहीं। अधूरी कहानी का अंत लिखना, ये भी नहीं। डायरी लिखना, डायरी इन द सेंस पर्सनल नोट्स, इसमें बच्चा अभिव्यक्ति करेगा और व्यापक लिखेगा। काफी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 145। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु क्या है? सबसे कमजोर बिंदु नेगेटिव थॉट है। नेगेटिव आंसर को चेक करना हमें।
लिखने के लिए नए शब्द का इस्तेमाल, ये तो पॉजिटिव है। लिखने में तार्किकता का समावेश, ये भी पॉजिटिव है। भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, यह भी पॉजिटिव है। लेकिन हम कभी शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं। शब्दावली एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 लेंगे। भाषा और लिपि के बीच इतना रिपीटेड क्वेश्चन, एक निश्चित संबंध नहीं है, कोई निश्चित संबंध नहीं है, तार्किक नहीं है। एक निश्चित संबंध होता है, निश्चित नहीं होता ऐसा नहीं है, तार्किक नहीं है, संबंध नहीं। भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है। काफी नोट डाउन करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस है, बार बार आ रहे हैं सीटेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 147 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पे देंगे? लिखित परीक्षा नहीं, मौखिक परीक्षा नहीं, पोर्टफोलियो को हम सबसे ज्यादा महत्व देंगे, जांच सूची को भी हम नहीं देंगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 148, बहुभाषिक कक्षा। जी हाँ, आपकी कक्षा में हिंदी, तमिल या उड़िया, पंजाबी लोग हैं, क्या है ये समस्या? कभी नहीं, संसाधन है। ये गंभीर समस्या नहीं है और कोई संसाधन नहीं है, संसाधन है। नोट डाउन करेंगे। संसाधन के रूप में आप हमेशा बहुभाषिकता को इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 149, उच्च प्राथमिक स्तर पे व्याकरण पढ़ाने का आगमन पद्धति। जी हाँ, आगमन पद्धति याद रखेंगे। आ के पहले ऊ लिखते हैं, पहले उदाहरण देते हैं और उसके बाद हम नियम बताते हैं, उसे हम आगमन विधि कहते हैं, जो कि सरलता से जटिलता की ओर होता है। तो आगमन विधि जटिल से सरल की ओर नहीं होता है, उदाहरण से नियम की ओर होता है और सरल से जटिलता की ओर होता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट क्वेश्चन 150 150 को लेंगे। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है। काफी इंपॉर्टेंट शब्दों को यहाँ चेंज किया गया। अंतर्निहित इन द सेंस बच्चे के अंदर इनबिल्ट क्षमता है, जन्मजात क्षमता है बच्चे को भाषा सीखने के लिए। यह चॉम्स्की का कहना है और चॉम्स्की ने कहा था बच्चे में एलईडी लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है, बच्चे में जन्मजात गुण होता है भाषा सीखने के लिए। नोट डाउन करेंगे। पियाजे ने कभी भाषा को बल नहीं दिया, उन्होंने कहा विचार पहले भाषा बाद में। नोट डाउन करेंगे। पियाजे का कहना था पहले विचार जाएगा फिर भाषा जाएगा। नोट डाउन करेंगे। स्किनर ने कहा था अनुकरण से भाषा सीखते हैं और बायोस्की ने कहा था विचार और भाषा एक साथ जाके मिलते हैं। और सामाजिक गतिविधि, सामूहिक गतिविधि, सामाजिक अंत्यक्रिया, इसके फोल्डिंग पार्ट ढांचा आप बायोस्की से रिलेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सेशन था। अंतर्निहित चॉम्स्की, ये चॉम्स्की हर बार सीटेट के अंदर रिपीटेड है। नोट डाउन करेंगे अपने इंटरनल मेमोरी में। दोस्तों चैनल पे आपको 2011 से 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर इसी तरह से मैजिकल वे में आपको मिलेगा और डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी में मैजिकल तरीके से स्मूथली फर्स्ट अटेम्प्ट आपका निकलेगा। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।